चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, है ना, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति। इसमें हम काफी चीजें पढ़ चुके हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात सभी बच्चों को पता है, बट फिर भी बीच में एक आधा बच्चा आ जाता है जिसे नहीं पता होता, तो मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है। बच्चे म्यूट कीजिए अपने आप को। अशोक की आईडी से जो बच्चा है, बेटा म्यूट करो। यस म्यूट कीजिए। यस मैम। म्यूट करो, स्पीकर बंद करो बेटा। हाँ जी, ठीक है। आप देखो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नए आते हैं, उनको नहीं पता होता अगर, तो इसीलिए मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ रूल्स को। जो हमारे रूल क्लास में रूल्स को फॉलो सभी बच्चों को करना है, ठीक है। देखो रूल्स क्या है बेटा, कैमरा ऑन नहीं करना है ना, और आपको स्पीकर भी ऑन नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो ध्यान रखने वाली बात है कि मैसेज, अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्या करोगे, आप मैसेज करोगे। कैसे, इन 3 डॉट पे क्लिक करोगे, आप इस बॉक्स में पहुंच जाओगे, ठीक है। यहाँ पर इन कॉल मैसेजेस है, यहाँ पर जाके आप आंसर करोगे, ठीक है। अगर मैं पूछती हूँ किसी चीज का कि सभी को समझ आया तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए। तो यस और नो के लिए वाई और एन टाइप करना है, सिंपल, पूरा नहीं लिखना है। दूसरी चीज, अगर आपको कोई डाउट है चैट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैम हमारा को ये चीज नहीं समझ आई है, दोबारा बता दो। मैम ये कैसे हुआ, दोबारा बता दो। कुछ ऐसी चीज है बड़ी है नहीं लिख सकते हो तो अनम्यूट करके पूछ लो, लेकिन एक साथ सभी बच्चे नहीं बोलेंगे प्लीज। क्लास में डेकोरम, मेरी क्लास में सभी बच्चों को पता ही है हमारी क्लास में, है ना, कि कैसे हमें क्लास में एक सारी रूल्स को फॉलो करना है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, सभी बच्चे को आंसर करना है। अगर मैं बोलती हूँ आंसर करो तो आंसर करना है। सही गलत हम बाद में देखते हैं, हमारा आंसर इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे का इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आंसर आना, ठीक है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है, पोल की बात थी, ठीक है। आज मैं पोल में बहुत क्वेश्चन पूछने वाली हूँ सभी बच्चों से, ठीक है। तो पोल में क्या है, क्वेश्चंस आएंगे ए बी सी डी में से जो भी ऑप्शन सही लगता है पहले कॉपी में करो, फिर ऑप्शंस देखो। मैंने बहुत बच्चों का ये ऑब्जर्व किया है कि आपको आता होता है और कॉपी में भी ठीक करते होगे, लेकिन जब पोल में जाते हो जल्दबाजी में आंसर गलत कर देते हो। तो पहले ऑप्शंस ध्यान से देख लो, फिर देख लो उसमें कि अच्छा मुझे बी दबाना है या सी दबाना है, फिर वहां जाके दबाओ, ठीक है। वहां पर जाके डिसाइड मत करो, कॉपी में करने के बाद डिसाइड कर लिया कि अच्छा ये वाला ऑप्शन है, फिर वहां जाके बस आंसर कर दो, ठीक है। आंसर कैसे करना है, पोल में आंसर कैसे करना है, अगेन 3 डॉट पे जाओगे, ये स्क्रीन खुल के आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास एक्टिविटी का ऑप्शन आ रहा होगा बेटा, एक्टिविटी में से यहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ से आप इस स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। जैसे इसे दबाओगे यहाँ पहुंच जाओगे, एबीसीडी में से जो आंसर सही लगता है उसे दबा दो, उस पर नीला कलर आ जाएगा। उसके बाद वोट जरूर करना है, अगर वोट नहीं किया तो आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा। तो सभी बच्चों को ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, ऑपरेशन ऑन होल नेचुरल एंड होल नंबर, पूर्ण एंड प्राकृतिक संख्याओं पर संक्रियाएं, है ना। हम ऑलरेडी जमा, जोड़, ऐड सीख चुके हैं, है ना, जोड़ सीख चुके हैं हम, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं। सब्ट्रैक्शन हम सीख चुके हैं जिसे हम घटाव कहते हैं, है ना। और हम मल्टीप्लीकेशन भी सीख चुके हैं, इवन हम डिवीजन भी सीख चुके हैं, है ना। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे थे, है ना। आज हम इसके बस थोड़ा सा जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं भाग पे, है ना, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि दो संख्याएं ए और बी, यदि बी को ए से भाग करना है तो हम क्या, लिखने का तरीका क्या होता है, बी भाग ए और या बी बटा ए, और हल करने का तरीका होता है ए और बी, है ना। ए को बी से भाग करेंगे। इसमें हमने चीज देखी थी, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने मान लीजिए 575 को 8 से भाग देना है, तो मैं पहले एक डिजिट उठाऊंगी 5। 5 8 से छोटा है, 8 के पहाड़े में कहीं नहीं आ सकता, है ना। 8 के पहाड़े में कहीं नहीं आता, क्योंकि 8 एकम 8 ही होता है, सबसे बड़ा ही सबसे छोटा ही नंबर 8 है 8 के पहाड़े में। तो मैं क्या करूंगी, 57 ले लूंगी। अब इसको काउंट करूंगी कितने पे आएगा, तो हम देखेंगे 8 के पहाड़े में 8 सत्तू 56 होता है, या तो वही नंबर आए या उससे छोटा नंबर आए। तो 8 8 तो 64 हो जाता है ना, 8 8 64 होता है। तो ये तो 57 से बड़ा हो गया, तो हम ये उनसा नंबर ले लेंगे 56 वाला। 7 ऊपर लिखेंगे क्योंकि 7 बार पहाड़ा पड़ा, और 56 यहाँ लिख देंगे। 57 में से 56 घटाएंगे 1 आ जाएगा, तो 1 तो 8 से छोटा हो गया, तो मैं ऊपर से डिजिट उतार लूंगी। 15 आ गया। अब 15 के फिर 8 का पहाड़ा करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 होता है, तो 15 तो 16 से
छोटा है तो मैं क्या करूंगी 8 एकम 8 लूंगी, मतलब जो संख्या है उतने तक होना चाहिए, तो उससे छोटा नंबर या वही नंबर। अगर वो नहीं आता तो वो नहीं मिलता आपको पहाड़े में तो उससे छोटा नंबर। तो हमने ले लिया 8 एकम 8, एक लिख दिया, 8 को इससे घटा कर दिया, 15 में से 8 गए 7 आ गया। इसे हम कहते हैं बच्चे शेषफल। ये आपका होता है एक्चुअल आंसर, जिसे हम बोलते हैं भागफल। ठीक है, भागफल। और ये आपका होता है भाजक और ये होता है आपका भाज्य। आपको मेन क्या ध्यान रखना है, भागफल और शेषफल। ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे जो ध्यान रखने वाली थी हमारी भाग में, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं दो पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं को भाग करती हूँ तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका आंसर भी पूर्ण और प्राकृतिक ही आए। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था, अगर मैं 3 की भाग 2 से कर रही हूँ तो देखो 3 का भाग देंगे अगर 2 से तो 2 एकम 2 पे जाएगा, है ना, यहाँ पर 1 आ गया। वैसे तो ये शेषफल है, अगर मैं इसे पॉइंट में भी निकालू तो मैं यहाँ पॉइंट लगा दूंगी और यहाँ 0 लगा दूंगी, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, 0 आ गया, ये आंसर एक्चुअल हुआ। तो देखो ये आंसर ना पूर्ण है ना प्राकृतिक है ना, क्योंकि ये तो दशमलव वाली संख्या है। तो क्या चीज बताना चाह रही हूँ मैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैं दो पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं का भाग करती हूँ तो उनका जो रिजल्ट होगा वो भी पूर्ण और प्राकृतिक होगा। ठीक है, क्या सभी चीज बच्चों को ये चीज समझ आई है? जल्दी से बता दो, चैट सेक्शन में आई है तो यस लिख दो सभी बच्चे, जल्दी से जल्दी से सभी बच्चे लिख देंगे। ये हमने सब लास्ट क्लास में अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, है ना, अच्छे से पढ़ चुके हैं हम। हाँ, मैंने एक चीज और बताई थी आपको बच्चों, अगर आपको याद है कि जो हम भाग है उसका यूज करते कहाँ पर है, चीजों को बराबर बराबर भागों में बांटने के लिए हम भाग का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ टॉफियां हैं और मैं कुछ पर्टिकुलर बच्चों में बांटना चाहती हूँ बराबर बराबर, तो मैं क्या करूंगी, भाग का उपयोग करूंगी। यस, ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी। चलिए फिर एक क्वेश्चन कर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करना है सभी बच्चों को। ठीक है, चलिए एक सेक्शन में, चलिए एक सेक्शन में, ठीक है, 25 सेक्शन वाले स्कूल में 1025 छात्र हैं। यदि प्रत्येक अनुपात में छात्रों की संख्या समान है तो प्रत्येक अनुभाग में उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब समझो, क्वेश्चन मैं पहले बता देती हूँ दोबारा से एक बार कि एक क्लास के अंदर, मतलब एक स्कूल के अंदर 1025 बच्चे हैं और ना सेक्शन बटे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे 25 सेक्शन है और हर सेक्शन में ना बराबर बच्चे हैं। तो आपको ये बताना है कि हर सेक्शन में कितने बच्चे हैं। सिंपल है, अभी क्वेश्चन बताया था मैंने, क्यों उपयोग किया जाता है भाग का। चलिए कर दीजिए पहले कॉपी में और उसके बाद पोल के अंदर सभी बच्चे करेंगे इसका आंसर पोल में, और ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। आ रहे हैं आंसर धीरे धीरे, सभी बच्चे करेंगे, जितने बच्चे हमारी क्लास में हैं सभी बच्चे करेंगे। बच्चे ध्यान से कीजिए, आपको सिंपल क्या करना है कि 1025 बच्चे हैं और 25 सेक्शन है। ठीक है, आपको ये बताना है कि हर सेक्शन में कितने 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 बच्चे बराबर बराबर है, तो मैंने आपको बताया ही है। मैम मैम मेरे समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बेटा? मैम ये सवाल बेटा सिंपल क्वेश्चन है, भाग का क्वेश्चन ही है ये। वो ये कह रहा है कि एक ना स्कूल है जिसमें 1025 बच्चे हैं, ठीक है, और 25 सेक्शन है। सेक्शन होते हैं ना आपके ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके ना 25 तक है, ठीक है, और हर सेक्शन के अंदर ना बराबर बराबर बच्चे हैं, बराबर हैं हर क्लास के अंदर। तो आपको ये बताना है कि हर क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं। तो अभी मैंने बताया था भाग का एप्लीकेशन ही यही होता है कि चीजों को बराबर बराबर भागों में बांटने के लिए हम भाग का प्रयोग करते हैं, डिवीजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए कीजिए फिर, सभी बच्चे करेंगे, सबका नहीं आया बेटा, हमारी क्लास का रूल ही है ये, सभी बच्चे करेंगे। प्लीज सभी बच्चे कीजिए आंसर।
चलो 5 सेकंड और दे देती हूँ मैं। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद। अगर कोई एक बच्चा ऐसा था जिसका पोल नहीं चल रहा था, जल्दी से कर दीजिए आंसर चैट सेक्शन में, जिसका पोल नहीं चल रहा था, फिर हम देखते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या पूछ बोला हुआ है, देखो स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी है? छात्रों की संख्या, ठीक है, कितनी है? स्कूल में छात्रों की संख्या 1025, ठीक है। और सेक्शन कितने हैं हमारे पास? सेक्शन कितने हैं हमारे पास? 25 है, ठीक है। हमें क्या बताना है? प्रत्येक सेक्शन में बच्चे कितने हैं, प्रत्येक सेक्शन में बच्चों की संख्या, है ना, ये हमें बतानी है। हम क्या करेंगे? हमने देखा भाग का उपयोग ही बेटा बराबर बराबर भागों में करने के लिए किया जाता है। तो मैं क्या करूंगी? 25 से भाग कर दूंगी, किसको? 25 से भाग कर दूंगी 1025 से, को भाग करूंगी 25 से, ठीक है। भाग करना सभी को आता ही है, अभी मैंने सिखाया है, फिर भी मैं दोबारा देख लेते हैं। 1025 है, यहाँ पर मैं 25 लिख रही हूँ, ठीक है। चलिए अब 25 का पहाड़ा मैं 10, यहाँ पर देखू 10 है, तो 25 से तो छोटा है 10, तो ये तो भाग होएगा ही नहीं, तो मैं 102 ले लेती हूँ, ठीक है। 25 का पहाड़ा कहाँ तक करूँ कि मुझे 102 मिल जाए? 25 अगर मैं 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौके करूंगी तो बेटा 100 आएगा, है ना। और 25 पंजे क्या होता है? 125 होता है ना। तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि मेरा 102 है, 102 तो अगर मैं 125 ले नहीं सकती, 125 तो बड़ा हो जाएगा, तो मैं क्या लूंगी? चौके पे लूंगी। 25 चौका 100, ठीक है। अब क्या करूंगी? 102 में से 100 घटा दूंगी, तो 2 में से 0 गए, 2 आ जाएगा, बाकी तो 0 0 आ गया। फिर मैंने क्या किया? ऊपर से 5 उतार लिया, ठीक है, ऊपर से 5 उतार लिया। अब कितना बन गया? 25। 25 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ू कि 25 आ जाए? 25 से कम 25 एक बार, तो 25 लिखा, फिर घटाया, तो आंसर आ गया क्या? 41। ये आपका एक्चुअल आंसर होता है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी हो गया। बहुत बच्चों ने आंसर सही किया था, बट फिर भी कुछ बच्चों ने आंसर गलत किया था। क्या अभी भी किसी बच्चे को भाग करने में डाउट है क्या? मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो। अगर सभी को आ गया है भाग करना तो यस लिख दो, नहीं आया है तो नो लिख दो, बिकॉज क्योंकि बेटा मैं अब बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछूंगी अभी भी। सभी बच्चे बता दीजिए प्लीज, सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे, सभी बच्चे, ठीक है। रचना शर्मा की आईडी से जो बच्चा है और शेल पापल की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो जरा। मैम। हाँ बेटा, नहीं समझ आया क्या भाग कैसे करते हैं? नो मैम। क्या नहीं समझ आया भाग करने में, मुझे बता दो जरा। मान लो मैं एक नंबर लिखती हूँ, इससे पढ़े नहीं आते। देखो बेटा मैं यहाँ पर ना 75 एक नंबर लिखती हूँ, ठीक है, अनम्यूट ही रखना, ठीक है। मुझे 8 से भाग करना है इसे, पागल मैम। है ना। तो 8 के पहाड़े को जरा गिनना, 8 एकम बोलो, 8 8 दूनी 16 8, 8 दिया 24 24 जो बच्चे को नहीं समझ आया वही बच्चा बोलेगा प्लीज। 8 चौक 32, 32 8 पंजे 40, 40 8 छिक 48 72 आएगा। हाँ, 8 56, 8 72, 72 ठीक है, 8 दाम 100, 82 ठीक है, 80। 72 आएगा मैम। अब देखो पहले, सबसे पहले हम देखेंगे 7 को, पहला डिजिट देखते हैं, ठीक है बच्चे। अब पहला डिजिट देखा जब हमने, तो हमने ये देखा कि 8 से तो छोटा है, तो ये तो जा नहीं सकता, तो मैं पूरी संख्या लूंगी 75, ठीक है। 8 के पहाड़े में 75 क्या नहीं आता? क्या 75 से छोटा आता है क्या? यस मैम। किस पे आ रहा है बेटा? मैम
नोपे मैम नौ पे आ रहा है ना, 8 में 72 तो मैं 9 यहाँ लिख दूंगी, 72 यहाँ लिख दूंगी, ठीक है। यस क्योंकि 8 के पहाड़े को 9 बार गिना। अब मैम अगर मैं 5 में से 2 घटाऊं कितना आएगा बेटा? 3 ठीक है, 3 आ गया, यस बिल्कुल सही। तो ये सिंपल से ऐसे ही भाग करते हैं हम। अगर यहाँ पर और भी मैं मान लो एक और संख्या होती, 3 और लिख देती हूँ मैं, दोबारा से एक और 3 लिख देती हूँ यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक और उतार लूंगी 3। अब कितना हो गया ये, कितना हो गया 33 बेटा? 33। हाँ, तो आप बताओ कहाँ पर जाएगा, कौन से पहाड़े पे आएगा, कहाँ पर करूंगा? 8 चौक मैम 32 4 पे 8 चौक 32 32, बिल्कुल सही। तो 4 यहाँ लिख दूंगी, 32 में यहाँ लिख दूंगी, फिर घटा दूंगी, कितना आएगा 1। अगर ऊपर एक और संख्या होगी तो मैं वो उतारूंगी, नहीं तो ये क्या बन गया, शेष। 1 ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे बच्चे, भागफल। शेष ये भागफल है और ये शेषफल है। अब समझ आया? यस मैम अब किसी बच्चे को डाउट? नो मैम ठीक है बेटा, आप म्यूट कर लो। कौन से आईडी से बचे थे आप? रचना शर्मा की? जितेंद्र कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, कोई डाउट है क्या? आपने एन लिखा हुआ है, जितेंद्र कुमार की आईडी से जो बच्चा है, जितेंद्र कुमार की आईडी से। फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी बेटा, फिर सबके आंसर सही होने चाहिए पोल के अंदर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अभी मुझे आंसर दो इस क्वेश्चन का सभी बच्चे, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा चीजें और बता देती हूँ, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे हम, है ना। मेरी कॉपी में उतारनी। हाँ बेटा, मैम कॉपी में उतारनी। ये जो मैं बता रही हूँ, हाँ बिल्कुल लिखो, इंपॉर्टेंट है ये चीजें। देखो बच्चे, क्या बताना चाह रही हूँ मैं, हाँ भी सभी बच्चों को पता है, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं इवन नंबर कहलाती हैं, है ना। कोई भी संख्या है अगर वो 2 से भाग हो रही है तो इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम संख्याएं कहलाती हैं, है ना। और कोई भी संख्या अगर देखना है 2 से भाग हो रही है नहीं हो रही है, हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर है उसमें इकाई का अंक देखेंगे, है ना। इकाई का अंक देखेंगे, अगर इकाई का अंक क्या है बच्चे, 0 2 4 6 8 है तो वो सम संख्या है, वरना वो विषम संख्या है ना। हमने पहले भी किया था। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है बेटा, भाज्य अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये क्या होते हैं, देखो बेटा, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आते हैं या फिर एक के पहाड़े में आते हैं। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर 13 लिखती हूँ, 13 आप कोई भी और पहाड़ा देख लो, बस और किसी पहाड़े में नहीं आता, सिर्फ अपने ही 13 एकम 13 के पहाड़े में ही आता है और एक के पहाड़े में आता है। तो ऐसी संख्याएं जो एक के पहाड़े और अपने ही पहाड़े में आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है बच्चे, कराएंगे उन्हें भी, आगे भी कराएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं नंबर यहाँ पर लिख देती हूँ बच्चे, जैसे मैं लिखू 2 3 5, है ना, 7, और कौन सा नंबर होगा, और नंबर हम लिखते हैं 11 13। ये ऐसे नंबर है जो अपने ही पहाड़े में आते हैं, इसके अलावा नहीं आते। देखो यहाँ मैंने, देखो बच्चे 4 नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, 4 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो 4 जो है वो 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 2 एक के और 1 के में भी आता है, और अपने 4 के पहाड़े में भी आ गया। तो मैम 9 भी आता है। नो बेटा, नो नो जो है वो भी 3 के पहाड़े में भी आता है, 1 के पहाड़े में भी आता है, और अपने पहाड़े 9 के में भी आता है। तो ऐसे नंबर जो अपने पहाड़े में भी आ रहे हैं, 1 में भी आ रहे हैं, और इससे ज्यादा के में भी आते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं, मैम आपने 17 नहीं लिखा। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। बेटा मैंने अभी बहुत सारे नंबर नहीं लिखे, ऐसे तो 23 भी है ना, ऐसे तो बहुत नंबर है। हाँ, जैसे चलो बता दो मेरे को चैट सेक्शन में बच्चे, मैं एक नंबर लिखती हूँ, एक नंबर लिख रही हूँ, वो नंबर मुझे बता दो कि एक प्राइम नंबर होगा यानी कि अभाज्य संख्या होगी या भाज्य संख्या होगा। 93 93, चैट सेक्शन में बता दो सभी बच्चे, चैट सेक्शन में बता दो सभी बच्चे जल्दी से, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी फिर क्वेश्चन सबके आंसर आने चाहिए, जल्दी से बता दो। मैं अभाज्य संख्या। बेटा चैट सेक्शन में बताना है, चैट सेक्शन में बताना है। अभाज्य के लिए
अभाज्य के लिए आप सिर्फ ए लिख देना और भाज्य के लिए बी लिख देना, ठीक है। चलो बता दो अभाज्य है या भाज्य है? सभी ने अभाज्य संख्या बताई है, देख लेते हैं बेटा। 93 है ये, 3 के पहाड़े से नहीं जाएगा, ये 3 के टेबल में आएगा आराम से। देखो 3 से भाग हो जाएगा ये, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 आ जाएगा और 3 एकम 3, है ना। और अपने पहाड़े में भी आ रहा है 93 में, 3 के पहाड़े में भी आ रहा है, 1 के पहाड़े में भी आ रहा है बेटा। तो ये तो भाज्य संख्या हुई ना। वह सभी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपने ही पहाड़े से जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं 19 आप कोई भी पहाड़ा देख लो, किसी भी पहाड़े में नहीं आएगा, सिर्फ अपने ही पहाड़े में आता है और 1 के में आता है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे अभाज्य संख्याएं, ठीक है। चलो मैं एक नंबर और बता दो, मैं एक नंबर और लिख रही हूँ, उसे और बता दो। 37 अभाज्य संख्या है या भाज्य है? अभाज्य है तो ए लिख देना, भाज्य है तो बी लिख देना। बता दो जरा, सोचो ये किसी और से जाएगी क्या? सभी बच्चे करेंगे। और ये जो शुभम चौधरी की सौरभ चौहान की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अननेसेसरी चीजें लिखोगे ना क्लास से मैं बाहर निकाल दूंगी, आंसर आने चाहिए बस, यहाँ पर और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, क्योंकि 37 देख लेना बेटा, आप किसी नंबर से नहीं जाएगा, सिर्फ अपने पहाड़े में आएगा और 1 के पहाड़े में आएगा। तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। क्या सभी बच्चों को क्लियर है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा दूसरे नंबरों से भी भाग हो जाते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपने ही से होगा और किसी और से नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी बेटा अभाज्य संख्या होती है 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो अपने ही पहाड़े में आता है और 1 के में आता है, इसके अलावा किसी में नहीं आता। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। तो मैं अगर कभी पूछूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए क्या है? 2 है। कॉपी में लिख लेना इसे, सभी बच्चे कॉपी में लिख लेना इसे। बच्चे अगर अभी आपने मैंने लिख लिया। तो ये बच्चा ने कंटिन्यूअसली अनम्यूट रखा हुआ है ना बेटा, मैं प्लीज बोल रही हूँ क्लास में डेकोरम मेंटेन रखो, ठीक है। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट मुझे बतानी है क्या, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 सबसे छोटी जो अपने अलावा दूसरे नंबर से भी हो जाती है। यस, 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। देखो 2 से भी हो जाएगी, 1 से भी हो जाएगी और अपने 4 से भी हो जाएगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब बात आती है मैम 1 क्या है फिर? बेटा 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। अपने माइंड में रख लो इस बात को। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और जो 1 है वो ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, वो दोनों में ही नहीं आती। क्या ये चीजें क्लियर है? तो मैं सभी बच्चों से अब पूछूं, क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं पूछना। सभी को समझ आया तो यस लिख दो, नहीं आया तो नो। फिर मैं आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रही हूँ। चलो सभी बच्चे आंसर करेंगे, पोल के चैट सेक्शन में भी सभी बच्चे आंसर करेंगे और पोल में जब पूछूंगी पोल में भी सभी करेंगे। चलो फिर पूछ लेती हूँ मैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो क्वेश्चन आ रहा है सभी बच्चे कहाँ करेंगे? पोल के अंदर। चलो कर दो जल्दी से, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना बच्चों के लिए। तो चलो आपको क्या करना है, 60 को भाग देना है किससे? 4 से। कर दीजिए, कर दीजिए जल्दी से। 60 को भाग देना है 4 से। सभी बच्चे करेंगे, और हाँ सभी बच्चे करेंगे। और जिनका हो जाएगा मेरे पास आ रहे हैं नाम के साथ, बच्चे ध्यान से कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले कॉपी में करो, फिर ऑप्शन देखो, फिर वहां पोल में जाके आंसर करो।
बच्चे सभी बच्चे जो क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे। हमारे क्लास में 33 बच्चे ज्वाइन है। 33 के 33 का मुझे पोल में आंसर चाहिए। सही गलत हम बेटा बाद में देख लेंगे, नहीं आएगा मैं दोबारा समझा दूंगी, लेकिन आंसर सभी को करना है। सभी बच्चे करेंगे, अभी सभी का नहीं आया है, जल्दी जल्दी। मैम ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ बेटा मैम भाग मैंने तो कर 60 को 4 से भाग करना है, इसमें समझ नहीं आने वाली क्या बात है बेटा। मैम एक एक अंक से करना है ना? हाँ बेटा, अगर हाँ 4 से ही करना है भाग, 60 को 4 से भाग करना है, सिंपल। मैम हो गया। 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं, 5 मैम 4। हमने तो कब का कर दिया। हाँ बेटा, जिन्होंने कर दिया उनका आ गया है। बेटा सभी को लेके चलना पड़ता है ना, कुछ बच्चे थोड़ा तेज कर देते हैं, कुछ को धीरे चलते हैं, है ना, तो सभी को समझ आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, सबको समझ आए क्लास में। चलो मैम 5 ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 4 3। मैम आ गया समझ में। बेटा प्लीज म्यूट कर लीजिए। 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, ठीक है, और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। चलिए, अभी कोई बच्चा जिसका पोल नहीं चल रहा था, ऐसा अगर कोई बच्चा है तो जल्दी से कर दो, ठीक है। अभी मैं बता देती हूँ। देखो 60 है, 60 को भाग कैसे करना है, 4 से। बेटा देखो सिंपल सी चीज मैंने पहले भी बताई थी, लिखने का तरीका होता है ऐसा या फिर ऐसा, ठीक है, और मैम मैं सॉल्व करने का करता हूँ। तरीका होता है ये वाला, ठीक है। तो चलो अभी मैं इसको सॉल्व करती हूँ। पहले मैं पहली संख्या लूंगी, पहला अंक लूंगी, क्या है 6 है, 6 तो 4 से बड़ा है, तो यानी कि 4 के पहाड़े में आ सकता है, 4 एकम 4। 4 दूनी करेंगे, बेटा म्यूट कर लो प्लीज, जो भी बच्चा है प्लीज म्यूट कर लो। 4 दूनी 8, क्योंकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो मैंने 6 है, तो अब मैंने देखा 4 दूनी 8 करूंगी तो 6 तो नहीं आएगा, तो हमें 6 ऐसा देखना है, तो 6 आए या छोटा है, तो ये क्या हो गया 4 एकम 4, एक पे, ठीक है। घटा कर देंगे, 4 में से 2 4 6 में से 2, 6 में से 4 गए, 2 आएगा, ठीक है। ऊपर से हमने उतार लिया 0, क्योंकि 2 है, 2 तो 4 से छोटा है, तो 4 के टेबल में तो कभी आ ही नहीं सकता, इसलिए मैंने ऊपर से उतार लिया 0। अब आ गया 20। फिर मैं 4 का पहाड़ा कितनी बार करूं, 4 पंजे पे चला जाएगा, 20 होता है ना। तो 5 मैं ऊपर लिख दूंगी और यहाँ पर 20 लिख दूंगी। 20 में से 20 गए 0, ये आपका शेषफल हो गया, और भागफल आपका ये हो गया। तो हमारा आंसर भागफल ही होता है, अगर जब तक उसने शेषफल रिमाइंडर पूछा ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ आई है? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी भी आंसर गलत किया था। क्या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? एक भी मेरा बच्चा ऐसा है जिसे डाउट हो? आगे बढ़े फिर। चलो फिर एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। आपको क्या करना है, 625 की भाग करनी है 25 से। 625 को भाग करना है 25 से। चलो कर दो जरा, कर दो जरा, पहले कॉपी में करना, फिर उसके बाद पोल में करना। गुड, वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं, सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे करेंगे, सभी का नहीं आया अभी।
सभी बच्चे करेंगे, सबका नहीं आया बच्चे? नहीं 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 नहीं, हमारी क्लास का रूल है सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, बहुत बच्चों ने तो आंसर सही किया, बिल्कुल सही, मतलब समझ आ रहा है आप लोगों को। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चे करेंगे, जल्दी जल्दी करिए अब, है ना? अब जल्दी से कर दीजिए। चलो 5 सेकंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकंड और दे रही हूं। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद, ठीक है? चैट करते हैं ऑन। अगर कोई बच्चा जिसका चैट नहीं चल रहा था, वो बच्चा, पोल चल रहा था, वो बच्चा कीजिए, क्योंकि मैं उसी का ही मानूंगी जिसका पोल नहीं चल रहा। बाकी मैं किसी और का कंसीडर, जिन्होंने पोल में कर दिया बस उनका करूंगी, ठीक है? ये चीज मैं सभी बच्चों को क्लियर कर देती हूँ, ठीक है? आप देख लेते हैं, और अगली बार से मैं चेक करके आऊंगी, चेक कर मैं बदनाम लेने लग जाऊंगी जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया होगा, ठीक है? चलो इसकी बात किससे करनी है? 25 से करनी है, ठीक है? किससे करनी है बच्चे? 25 से। तो मैं क्या करूंगी, पहले 6 तो ले ही नहीं सकते, पहली बात, क्योंकि 6 तो वैसे ही 25 से छोटा है, तो मैं पूरा ले लूंगी 62, 62, है ना? 25 का पहाड़ा कितनी बार करूं? 25 से कम? मैम 25 दूनी 50। 25 दूनी 50, बेटा प्लीज मत करो, ठीक है? 25 दूनी 50, ठीक है? तो मैं 2 पे करूंगी, यहाँ पर 50 आ जाएगा, ठीक है? इसे घटा दूंगी, 2 में से 0 गए, 2 आ जाएगा, और 6 में से 1 5 गया, 1 आ जाएगा, ठीक है? अब 12 तो 25 से छोटा है, पहाड़े में कहीं नहीं आएगा, तो मैं ऊपर से 5 उतार लूंगी, ठीक है बच्चे? अब मैं 25 का पहाड़ा कितनी बार करूं कि मुझे ऐसा नंबर, या तो ये तो 125 मिल जाए, या फिर मुझे 125 मिल जाए, इससे छोटा मिल जाए। तो मैं क्या करती हूँ, 25 पंजे करती हूँ, है ना? 25 पंजे 25 होता है, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, 5 लिख देती हूँ, और यहाँ पर 125 लिख देती हूँ, घटा करती हूँ, 0 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका क्या? भागफल। इसी को हम मेन आंसर मानते हैं जब तक अगर आपका शेषफल पूछा ना जाए, और शेषफल ये हो गया आपका 0, ठीक है? तो आंसर क्या हो गया? सी वाला। बहुत सारे मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया था, बस कुछ बच्चों ने, 1-2 बच्चों ने आंसर गलत किया था। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन पूछूं फिर मैं, एक और लू क्वेश्चन? चलिए यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है? सभी बच्चे करेंगे इसका आंसर, सभी बच्चे करेंगे, ठीक है? मैम कॉल में? हाँ बेटा, पोल में ही करना है आंसर। जब तक मैं कहती नहीं हूँ कि चैट में आंसर करो, मतलब पोल में ही करना है, पोल में करना है इसका आंसर, ठीक है? हल करना है, 2310 को भाग करना है 11 से, 2310 है, इसे भाग करना है 11 से, वेरी सिंपल। चलिए कर दीजिए जल्दी जल्दी सभी बच्चे, पहले कॉपी में करेंगे, उसके बाद पोल के अंदर करेंगे। ध्यान से कीजिए, वेरी गुड। आने लगे हैं सभी के आंसर, सभी बच्चे करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, अभी कुछ बच्चे बचे हैं अभी भी, जल्दी जल्दी कर दो, पहले कॉपी में करो, उसके बाद आंसर लिखो। जल्दी से कर दीजिए, सबका नहीं आया अभी आंसर। मैम मैंने तो कब का कर दिया। जिन्होंने कर दिया साथ मुझे आ जाता है, डोंट वरी। मैंने कर लिया। हाँ बच्चे, जिन्होंने कर लिया उनका नाम के साथ मेरे पास आ जाता है, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है? चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, 5 4 मैम आपने कर दिया। 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद, ठीक है? जल्दी से चैट को ऑन करते हैं। अगर जिस बच्चे का पोल में नहीं आया, जिसका पोल नहीं चल रहा था वो जरा पोल में कर दो, ठीक है बेटा? मैं बताती हूँ अभी आपको। बेटा आप लास्ट क्लास में थे क्या? जितेंद्र कुमार के आईडी से बच्चा है? यस मैम। नहीं थे, नहीं थे ना? मैम थी।
तब तो आपने बोला था, फिर समझ आ गया, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में जब मैं एक भी डाउट किसी बच्चे का छोड़ती तो नहीं हूँ। चलो देख लेते, कोई बात नहीं। हाँ देखो 11 के अनम्यूट रखो, अनम्यूट रखो बेटा अपने आप को, मुझे आप ही से पूछना है तभी आपको समझ आएगा। अनम्यूट करो, ओपन करो माइक। हाँ चलो देखो 11 के करना है, ठीक है बच्चे। 11 23 में करेंगे, 11 एकम 11 11 दूनी 22 11 तिया 33 33 जाएगा क्या? 33 23 है, नो मैम 11 दूनी 22 पे जाएगा। 11 दूनी 22 पे जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। जो बच्चे चैट सेक्शन में कर रहे हैं वेरी गुड। अब 3 में से 2 गए, एक तो एक हम तो 11 बचेंगे, 11 आ जाएंगे, 11 11 11 11 का 11 11। चलो ये तो खत्म हो गया। मैम फिर Yes, इस ma'am. जीरो का क्या करेंगे? इस जीरो का मैम- क्या करेंगे? अब ये जो जीरो बेटा ऊपर एक्स्ट्रा यहाँ पर बच गई और यहाँ पर कुछ भी नहीं है नंबर, ये जीरो आपकी चली जाती है ऊपर, ऊपर चल जाएगा। यस मैम, ठीक है। यस Yes, मैम। तो अभी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? डी। बहुत सारे बच्चों ने मेरे बिल्कुल करेक्ट किया था, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही किया था। वेरी गुड बच्चे। चलो फिर एक क्वेश्चन और पूछते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे अब कुछ नया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और आएगा आपकी स्क्रीन पे। चलिए अब इसमें मुझे आपको भागफल शेषफल दोनों बताना है पोल के अंदर, ठीक है। चलो क्या बताना है? भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। अच्छा इसमें मैं एक चीज बता देती हूँ सभी बच्चों को कि पहले आप ना इसका भाग देना, किसको भाग करना है? 6 से भाग करनी, 791 को भाग करना है 6 से। पहले कॉपी में करना और उसके बाद कॉपी में लिख लेना कि भागफल क्या है, शेषफल क्या है, फिर ऑप्शन में ढूंढना। नहीं तो आप क्या करोगे, आंसर फिर भी सही कर रहे होगे, कहीं ना कहीं ऑप्शन जल्दबाजी में गलत कर दोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना ऑप्शन और फिर करना। चलो बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों को आने भी लग गया, बहुत अच्छी। आ रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया। तब आप लोग पोल में आंसर करते हो ना बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ा रही हूँ तो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, है ना, आपको समझ आ रहा है। और नहीं आता तो मुझे ये पता लग जाता है कि मुझे और भी पढ़ाना है, और समझाना है। मैम मैंने कर हाँ बच्चे, इसीलिए मैं कहती हूँ सभी बच्चों को कि करना है। वेरी मैम गुड। कर दिया। हाँ बच्चे जिन्होंने कर दिया उनको ऐसे बताने की जरूरत नहीं बेटा, आ रहे हैं, क्योंकि बाकी फिर जो बच्चे कर रहे होते हैं ना उनको डिस्टर्बेंस होती है। कोई बात नहीं, गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान से कीजिए बेटा, ध्यान से कीजिए, कॉपी में कर लीजिए और फिर लिख लीजिए कोशेंट और रिमाइंडर भागफल और शेषफल है क्या, फिर ऑप्शन में से चूज कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी जल्दी कर दो, आप जल्दी से कर दीजिए, अभी भी कुछ बच्चे रहते हैं मेरे, वो भी कर दे जल्दी से। चलो 5 सेकंड और, 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद। अब जो बच्चा रह गया था जल्दी से चैट सेक्शन में, मतलब जिसका पोल नहीं चल रहा था जल्दी से चैट सेक्शन में कर दो। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो बेटा क्या करना था हमें, 6 से भाग देना था किसको? 791 को, ठीक है। देखो मैंने पहले डिजिट लिया, 6 कम 6 पे चला जाएगा क्योंकि 7 है, तो मैंने यहाँ 1 लिख लिया, ऊपर से उतार दिया 9, ठीक है। अब 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 24 तो बड़ा हो गया, तो क्या आएगा यहाँ पर? क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पर? 18। ठीक है जी, ठीक है। ऊपर से उतार लिया 1, क्योंकि 9 में से 8 गए 1, और यहाँ से इस ऊपर वाले से भी उतार लिया हमने 1,
ठीक है 11 बन गया। 6 कम 6, 6 दूनी 12 होता है, तो किस पे जाएगा? 6 5। अब इससे आगे कोई ऊपर संख्या नहीं है, ये आपका क्या हो गया? शेषफल। शेषफल 5 हो गया और ये आपका क्या हो गया? भागफल। बेटा 131 हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? डी आपका ठीक है। करेक्ट हुआ। मैम बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया था। हाँ मैम बेटा, आवाज नहीं आ रही। मैम प्लीज एक बार दोबारा समझा दो। हाँ क्या बेटा, क्या आप क्या बोल रहे थे? दूसरा बच्चा क्या बोल रहा था? आपका सुन लिया मैंने, दोबारा बताती हूँ। दूसरा बच्चा क्या कह रहा था? मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, वही इसीलिए तो बेटा मैं बोल रही हूँ सभी से कि प्लीज आप लोग अपना माइक म्यूट पे ही रखें। ठीक है, म्यूट पे ही रखें, क्योंकि इससे दिक्कत क्या हो रही है ना, बाकी बच्चों को भी डिस्टरबेंस हो रही है ना, बाकी बच्चे नहीं समझ पा रहे। मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो क्या किया मैंने, 791 था, मुझे इसे 6 से भाग करना है। किससे करना है? 6 से भाग करना है। तो मैं क्या करूंगी? पहले क्या करूंगी? 7 से करूंगी। 6 कम 6। मैं बताऊंगी, प्लीज आप लोग म्यूट कर लो, क्योंकि बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस हो रही है फिर। ठीक है, मैं जब जिस बच्चे से पूछूंगी वही बच्चा बताएगा, नहीं तो मैं ही बताती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? 6 के पार्ट में करूंगी। 6 कम 6 जाएगा, ऊपर से उतार लिया 7 में से 6 गया 1, ठीक है, ऊपर से उतार लिया 9, तो ये कितना बन गया? 19। 6 के पाड़े में 19 आता है क्या? 6 कम 6 होता है, 6 दूनी 12 होता है ना, 6 तिया 18 होता है। ठीक है, तो 6 तिया तो 18 हो गया, इसलिए मैं 3 पे 18 पे कर दूंगी। यहाँ पर 3 यहाँ लिख दूंगी, 18 6 के पढ़ा 3 बार किया, 18 यहाँ लिख दिया। 9 में से 8 गए, 1 आया, ऊपर से मैंने उतार लिया 1, 11 बन गया। अब 6 कम 6 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 12 तो 11 से बड़ा हो गया, तो मैं क्या लूंगी? 6 कम 6। ठीक है, 6 कम 6, तो यहाँ पर 6 लिखा। अब 11 में से 5 गए, कितना आया? ठीक है, तो अभी कितना क्या हो गया हमारा? शेषफल हो गया, और ये आपका क्या हो गया? भागफल हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। समझ आया? आप जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो अगर आ गया है तो। कर दो जरा। जल्दी बता दीजिए। क्लियर है? चैट सेक्शन में आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटे। ठीक है, ये थी हमारी भाग। इन पे आप कुछ और क्वेश्चन भी ट्राई करना बच्चे, फिर भी डाउट आता है तो जरूर मुझे बताना। ठीक है, काफी बच्चों को क्लियर है, फिर भी एक दो बच्चे जिन्हें डाउट हो दोबारा मुझे पूछ लेना। ठीक है, और क्लास से पहले अगर और भी डाउट हो, क्लास से पहले भी ज्वाइन कर सकते हो आप डाउट पूछने के लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, पूर्णांकों पर संक्रियाएं। ठीक है, अभी तक हमने पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या पे पढ़ी थी, अब देखते हैं पूर्णांकों पे। अच्छा, पूर्णांक तो पता है ना सभी को, पूर्णांक क्या होते हैं? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बता दो जल्दी से, पूर्णांक क्या होते हैं? कौन से नंबर्स होते हैं पूर्णांक? नहीं बेटा, होल नंबर नहीं होते, वो इंटीजर्स पूछ रही हूँ, इंटीजर्स। अगर मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ, 0 1 2 3 4 5 6, तो इन नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या होती है ये, राइट। अगर मैं इसमें 1 -1 -2 -3 -4 भी जोड़ दूं तो ये पूरा संग्रह क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। तो बच्चे पूर्णांक के अंदर ना पॉजिटिव वाले नंबर भी आते हैं और नेगेटिव वाले नंबर भी आते हैं, तो इसीलिए इनका जमा घटा गुना भाग थोड़ा सा अलग होता है, इनमें साइन चिन्ह का ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी हम वही चीज सीखेंगे, चिन्ह का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इन पूर्णांकों पे?
सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुना। क्यों सबसे पहले हम गुना पढ़ रहे हैं, जमा घटा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? गुना अगर हम सबसे पहले पढ़ लेंगे और उनके चिन्ह जान लेंगे ना, तो आपको आगे जोड़ और घटाव करने में इजी रहेगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पूर्णांकों पर गुणन। ठीक है, इसमें हमारे पास कैसे कैसे नंबर हो सकते, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है और जीरो भी है। तो हमारे पास इसमें हम जब गुना कर रहे हैं तो दो पॉजिटिव नंबर को भी गुना कर सकते हैं, दो नेगेटिव नंबर को भी गुना कर सकते हैं और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर को भी गुना कर सकते हैं। मतलब दोनों धनात्मक संख्याओं को भी गुना कर सकते हैं, दोनों ऋणात्मक को भी कर सकते हैं और एक ऋणात्मक एक धनात्मक को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास 3 केसेस बनेंगे, हम उनकी केसेस को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है, अगर मेरे पास मान लो पूर्णांक जो है, ये पूर्णांक ये है ना, इसमें मैं दोनों पॉजिटिव संख्याओं को ले रही हूँ, दोनों धनात्मक संख्याओं का गुना कर रही हूँ, मतलब सारी पॉजिटिव संख्याओं का गुना कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं दोनों पॉजिटिव संख्याओं का गुना करती हूँ तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। नॉर्मल गुना नॉर्मल होगी, जैसे हम गुना करते हैं गुना ही करते हैं, साइन में क्या फर्क होता है वो बता रही हूँ बेटा। अगर दोनों पॉजिटिव है ना तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। यस, क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो दोनों दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन करने पर हमें धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। बेटा लिखते जाइएगा प्लीज, क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स में लिखे बिना नहीं समझ आएगा, भूल जाओगे। ठीक है, तो अगर मैं दो पॉजिटिव नंबर का दो धनात्मक संख्याओं का गुना कर रही हूँ तो गुना बेटा सेम ही करना है, साइन पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो दो पॉजिटिव नंबरों का अगर हम गुना कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव ही मिलता है। अगर हम इन शॉर्ट देखें तो दो पॉजिटिव नंबर जो है, दो धनात्मक संख्या एक्चुअल में पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं की तरह ही गुना तो हो गया, पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं ही हो गई, है ना। क्या ये बात समझ आई है सभी को? आइए तो यस लिख दो कि अगर मैं दो पॉजिटिव नंबर का गुना कर रही हूँ तो नंबर भी मुझे जो मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, दो ऋणात्मक मतलब दो नेगेटिव नंबर का कर रही हूँ गुना। मान लीजिए मेरे पास नंबर ये है, मैं दो नेगेटिव नंबर उठा रही हूँ यहाँ से और उनको गुना कर रही हूँ, है ना। ये आपके पॉजिटिव है नंबर, ये आपके नेगेटिव है, ऋणात्मक है ये नाम आपके नंबर और ये आपके धनात्मक है। अगर मैं दो पॉजिटिव नंबर को गुना करती हूँ बेटा तो गुना आपका सेम होगा। ठीक है, 85 आएगा और साइन जो आएगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी आपका प्लस का ही साइन आएगा। तो साइन नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि प्लस में साइन नहीं भी लगाते तो भी चलता है। तो दो याद रखना, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हो या धनात्मक हो, दोनों हाँ दोनों, तो आपका आंसर जो आएगा वो मैम अगर प्लस का साइन लगा देंगे तो गलत तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं बेटा, गलत नहीं होगा, साइंस करेक्ट वो भी है, बट पॉजिटिव को मोस्टली हम नहीं भी लगाते हैं ना, सिंपल 50 भी लिख देते तो भी चल जाता है, अगर लगा दोगे तब भी करेक्ट है, गलत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अगर मैं दोनों नेगेटिव संख्याओं को गुना कर रही हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, पॉजिटिव साइन मिलेगा। ठीक है, नंबर का गुना सेम होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर -3 की गुना -2 से कर रही हूँ। ठीक है बच्चे, तो मेरे को कितना मिलेगा, गुना सेम करनी है, 3 दूनी 6 और जमा का निशान आ जाएगा। लगा दीजिए या नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा। ये होता है दूसरा केस। अब मान लीजिए तीसरा ले लेते हैं हम, है ना। तीसरा केस भी देख लेते हैं एक बार। क्या कहता है कि मान लीजिए एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, मतलब मेरे पास ये नंबर ये है 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर है। अगर मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, ऐसा अगर है, ठीक है, या पहले वाला पॉजिटिव है दूसरे वाला उससे मतलब नहीं है, मतलब एक उन दोनों में से पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सिंपल गुना होगी 85 आएगा और साइन आपका बेटा नेगेटिव आएगा, माइनस का साइन आएगा, साइन हमारा नेगेटिव है। तो अगर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करने पर हमें ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर पहले वाला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, या पहले वाला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। मान लीजिए मैं यहाँ लिख रही हूँ -3 गुना 2, तो मुझे कितना आंसर मिलेगा, -6, या मैं लिख रही हूँ 3 गुना -2, तब भी मुझे -6 ही मिलेगा। यस, बिल्कुल सही। यस,
तो हमने 3 केसेस बेटा देख लिए, ठीक है। पहला केस देखा हमने कि दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, धनात्मक है, उनकी गुना कर रहे हैं हम, तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर मेरे पास दोनों संख्या नेगेटिव है, ठीक है, तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा। अब एक संख्या धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव है, आगे पीछे कोई सी भी हो सकती है, तो हमेशा आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। यस, चलो फिर एक उत्तर बता दो मुझे। अगर मैं 15 की गुना और 12 की गुना -5 से करती हूँ, कितना आएगा? चैट सेक्शन में आंसर बता दो जरा, सभी बच्चे जल्दी से आंसर बता दो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, क्योंकि एक पहले का वाला धनात्मक है, दूसरा वाला ऋणात्मक है, मतलब एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल पहले गुना कर देंगे। 12 को 5 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब साइन देखेंगे तो अगर दो एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, मतलब एक धनात्मक हो, एक ऋणात्मक हो, तो चिन्ह कैसा आता है? माइनस का, तो -60 आ जाएगा। क्या ये मेरे बच्चों को समझ आया है क्लास में? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो, अगर आया है तो यस लिख दो, नहीं आया तो नो लिख दो, जल्दी से सभी बच्चे। हाँ, मैम होमवर्क चेक कर लो। 1 मिनट बेटा, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने सभी का एक समरी है, ये सभी की। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस में भी गुना करेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा। अगर एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक प्लस है, एक माइनस है, एक माइनस है, प्लस है, तो हमारे पास माइनस का साइन आता है। मैं अगली क्लास में सभी बच्चों से पूछूंगी, ये अगली क्लास में पूछूंगी हमने तो हाँ, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं तक रखेंगे, इससे आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब मुझे आप अपने डाउट बता दीजिए जल्दी से, सभी बच्चे डाउट बता देंगे। क्या डाउट है आप लोगों का?